हेलो हेलो हेलो। क्या हाल हमारी जनता का? बढ़िया। देखो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, एक ज़माने पहले की बात है जब आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया और उस ज़माने को बीते आज एक अरसा हो गया और अरसे के बाद आपके पेपर आ गए हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों के दिल की धड़कनें 100 के पार चल रही होंगी। उन लोगों से मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि आपको एक के साथ 4 क्वेश्चन फ्री 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 मिलने वाले हैं। तो ऐसा कैसे, तो बताते हैं, शुरू करें। देखो, आज हमारा टॉपिक है एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस में अंतर। में से अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो आप सीधा सीधा ये जो मैं बताने वाली हूँ वो बता देंगे, और अगर अलग से एम्फाइसीमा के बारे में पूछता है तो एम्फाइसीमा वाली साइड बता देना, और अगर ब्रोंकाइटिस के बारे में पूछता है तो ब्रोंकाइटिस वाली साइड बता देना, और अगर COPD पूछता है तो इन दोनों को मिला के बता देना। हो गया ना 4 क्वेश्चन। अब चलो फटाफट से बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले बारी है एम्फाइसीमा की। तो एम्फाइसीमा में एक शब्द आपको देखना है, सीमा। ये अपनी सीमा दीदी की एक कहानी है, बस 2 मिनट की कहानी है, सुन लो। सीमा दीदी की कहानी में क्या होता है कि ये जो अपनी सीमा दीदी है ना, ये छुप छुप के सिगरेट पीती थी। क्या करती थी? छुप छुप के सिगरेट पीती थी। और सिगरेट पीते 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 एक दिन इन्हें इतनी ज़्यादा सिगरेट पी ली कि सिगरेट का नशा चढ़ गया इनको। सिगरेट का नशा जैसे चढ़ा, ये अपनी गाड़ी मर्सिडीज़ लेकर निकली थी और उस मर्सिडीज़ को ले जाकर ठोक दिया एक दीवार में, और दीवार हो गई चकनाचूर। तो कहानी समझ में आ गई? सीमा दीदी इतनी सिगरेट पीती थी कि गाड़ी ले जाके ठोक दी दीवार में और दीवार हो गई चकनाचूर। बस हो गया काम, अब कुछ नहीं करना है, बस सब हो गया। सीमा दीवार, इतना याद रखना है। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? जो अपने फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर पाई जाती है एल्वियोली। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करता है तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो जाती है। कैसे? ये सिगरेट पीने से आपकी एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं, एल्वियोलाई की दीवार टूट जाती हैं। हो गया एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की डेफिनेशन सिंपल सी है कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से एल्वियोलाई की दीवार टूट जाती है। इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। समझे? अब अगला है अपना ब्रोंकाइटिस, वो भी कौन सा? क्रॉनिक वाला ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक का मतलब होता है कि बहुत ही शताब्दियों पहले से चली आ रही है ये प्रथा। अब बहुत दिनों से इस बीमारी के शिकार धीरे 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 होते जा रहे हैं और एक दिन वो बीमारी बन जाती है ब्रोंकाइटिस। मतलब बहुत लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड से आपको जब बीमारी होना शुरू हो गई है तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक। और कौन सी बीमारी हो रही है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में सबसे पहले आपको देखना है 2 शब्द। ब्रोंकाई से बना है अपना ब्रोंकियोल, और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो जब अपने ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाए उसको बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बना दोगे कि इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियोल फ्रॉम लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये तैयार हो गई अपनी डेफिनेशन और पहला पॉइंट भी। अब आया दूसरा पॉइंट। अब देखो, अब अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीने वालों को आपने देखा होगा कि बहुत पतली पतले 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 होते हैं, और जैसा कि अपन अंतर पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ यहाँ होगी उसका उल्टा यहाँ कर दो। ब्रोंकाइटिस में लोग कैसे होते हैं? बहुत ही मोटे हो जाते हैं। तो दूसरा अंतर, ये लोग थिन होते हैं और ये लोग ओवेस होते हैं, थिक होते हैं। तीसरा अंतर, ये क्या है? अपन पढ़ रहे हैं ब्रोंकाइटिस में बी से ले लो ब्लू। तो इन लोगों की स्किन होती है ब्लू कलर की और इनकी स्किन होती है पिंकी वाइट कलर, पिंक कलर की होती है। ठीक है। चौथा अंतर ले लो कि अब इनने इतनी ज़्यादा सिगरेट पी है, इतनी सिगरेट पी है कि एक दिन इनको आती है बहुत ही जोर की खांसी माने कफ। तो इतनी जोर की खांसी आई कि इनके अंदर की पूरी ऑक्सीजन निकल के बाहर फेंक गई। याद हो गए? ये हो गए 2 पॉइंट कि इसमें क्या बहुत तेज भयंकर सीवियर कफ होता है, इसमें माइल्ड से मॉडरेट कफ होता है। इसमें ऑक्सीजन बाहर फेंकती है, इसमें भी ऑक्सीजन बाहर फेंकती है। ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन बाहर फेंक गई तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी। मेडिकल की भाषा में इसको थोड़ा बना के लिख दो, डिस्पनिया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाता है? डिस्पनिया हो जाता है। अब देखो, एक यहाँ पे ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? एम्फाइसीमा में पहले खांसी चली, फिर हुई ऑक्सीजन की कमी। इधर पहले होता है डिस्पनिया, फिर चलती है खांसी। बस इतना सा याद रखना है। अगला पॉइंट, इसमें ये बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन। अब देखो, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन क्यों होती है? जब अपनी बॉडी में होता है कोई इन्फेक्शन।
तो मतलब कि इसमें इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, पर इसमें अपन अंतर पढ़ रहे हैं तो इसमें उल्टा कर दो, इसमें इन्फेक्शन ओकेशनल है, कभी कभार होता है। ओके, अगला अंतर, अगले अंतर के अंदर अपन करने वाले हैं चालाकी। चालाकी, कैसी चालाकी? तो जैसे ही आप डेफिनेशन ख़त्म करोगे, डेफिनेशन के बाद बनाओ चित्र। चित्र बहुत ही सिंपल चित्र बनने वाला है भाई साहब। इसमें अपने क्या ब्रोंकियोल्स की दीवार डैमेज हुई थी, बनाओ ब्रोंकियोल। 2 ब्रोंकियोल बनाने हैं, एक होगी अपनी नॉर्मल वाली, एक होगी एम्फाइसीमा वाली। इसमें ब्रोंकियोल बनाने के लिए 8 बनाओ, ऐसे 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 फूल बना दो। ये अपनी नॉर्मल ब्रोंकियोल। और एम्फाइसीमा में क्या होगा? टुपुक 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 टुपुक, डिस्ट्रॉयड एल्वियोलाई। और यहाँ का करना है, यहाँ ब्रोंकाइटिस बनाओ ऐसी, इसमें डिजाइन दो थोड़ा। ये का है अपनी स्मूथ मसल है, ये बनाओ ऐसा गोला, यहाँ छोटा गोला। ये अपनी नॉर्मल वाली है, ये ब्रोंकाइटिस वाली। तो देखो ब्रोंकाइटिस में आ गई ये अच्छी खासी सूजन। तो ये सूजन है भाई, सूजन। सूजन की वजह से जो बीच वाला पार्ट है ये बहुत सकरा बचा है और यहाँ चौड़ा है, तो यहाँ ऑक्सीजन गुजरने में बहुत ही दिक्कत होती है, और यहाँ ऑक्सीजन आराम से गुजर जाती है। तो इसलिए ये नॉर्मल वाली। इसमें ये जो बीच वाली खाली जगह होती है इसको बोलते हैं अपन ल्यूमन। ऐसे लेबलिंग कर देना, नॉर्म स्मूथ मसल, ल्यूमन, ये सूजन है, ठीक है। और ये ब्रोंकियोल्स हो गई। तो अब देखो अंतर आए तो तुम लोग को ऐसे लिखना है, सेम टू सेम। अलग से एम्फाइसीमा पूछा तो क्या करना है? एल्वियोलाई की दीवार टूट गई थी ना, तो डेफिनेशन में लिखना है कि एल्वियोलाई की वॉल्स या एल्वियोलाई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। और ब्रोंकाइटिस में तो पता ही दिया था कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये हुई डेफिनेशन। अब देखो यहाँ से दूसरा आ जाता है कॉज। कॉज क्या होगी? सिगरेट की वजह से। तो ये एम्फाइसीमा मेनली सिगरेट की वजह से होती है, और ये अपन ने देखा कि इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ रही है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से। अपना डेफिनेशन कंप्लीट, कॉज कंप्लीट। अगला साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर लिखोगे क्या? खांसी, कफ, ऑक्सीजन की कमी यानी डिस्पनिया हो जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स का एक क्लू तो तुम लोग को मिल ही जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी भी सिंपल है। इसमें क्या करना है? दोनों में इटियोलॉजिकल कॉज आएगा। इटियोलॉजिकल कॉज मतलब कि इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। इटियोलॉजिकल फैक्टर आने की वजह से इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगी। अगर ब्रोंकाइटिस के बारे में लिख रहा है तो ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाएगी। और इसमें बस इतना ही छोड़ देना, जैसे ही सूजन आएगी अपनी म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा देना। म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा, ल्यूमेन छोटा होगा, ठीक है। और ल्यूमेन छोटा हुआ तो ऑक्सीजन मतलब रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी। और अगर ये एम्फाइसीमा के बारे में लिख रहे हो तो लास्ट में थोड़ा सा एल्वियोलाई शब्द जोड़ के कि एल्वियोलाई में डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इधर कर देना एम्फाइसीमा। और अगर ब्रोंकाइटिस लिख रहा है तो इसी के आगे यहाँ ब्रोंकाइटिस लिख देना, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन फार्मा के अंदर देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और एक कॉमन वीडियो आएगी नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसमें से तुम कुछ पॉइंट्स छाट के हर बीमारी के अंदर लिख सकते हो, कोई सी भी बीमारी हो। जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज करना, वाइटल्स चेक करना, ये सब तुम किसी भी बीमारी में लिख पाओगे। तो ठीक है, हो गए ना अपने डिफरेंस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी। तो अब भाई वो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो जो लाल कलर की सब्सक्राइब की बटन है उसको प्रेस कर दो, और उसके बगल में जो घंटी दिख रही है उसको तुम अस्कल्टेट करो चाहे पालपेट करो, बस वो दब जानी चाहिए। थैंक यू।